बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा और ये बात कोई सियासत के सिलसिले से नहीं है, सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि शरीयत के साथ ताल्लुक़ है। और वो इस एतबार से ताल्लुक़ है कि शरई एतबार से वोट डालने की, यानी वोट डालने की जो शरई हैसियत है वो क्या है, आवाम तक ये पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि उमूमन वोट का सीज़न ही चल रहा है और बंगाल में भी इलेक्शन है और ख़ास करके हमारे ज़िले पर भी इलेक्शन है। तो बाज़ अहबाब इस अंदाज़ में ये करते हैं, लोगों को जलाने के लिए, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलाने के लिए किसी गलत जगह पर वोट डाल देते हैं, उसका नुकसान 5 साल तक भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं वोट असल में है क्या चीज़ और ये ज़रूरी क्यों है, ये भी मैं आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान करीम के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आवाम किसको वोट डाले। खैर, कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं 3 जगहों पर, कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। दूसरी जगह पर है कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। पहली जगह पर है लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त और दूसरी जगह पर बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। तीसरी जगह पर है व अक़ीमुश शहादत लिल्लाह। इन तीनों आयतों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि उम्मत पर गवाही देना और सच्चा गवाही देना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन के दर्जे पर है। अगर कोई आदमी कोई काम, गलत काम करते देख रहा है और फिर वो अदालत के अंदर, कचहरी के अंदर गलत और झूठी गवाही देता है तो वो हराम है, हराम फेल है, गुनाह कबीरा है। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ शहादत के सिलसिले में क्योंकि वोट डालना भी एक शहादत है। आप गवाही दे रहे हैं कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं ये आदमी सही है, भले वो किसी भी एतबार से हो। जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये आदमी सही है, यानी आप गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी सही है कुरान करीम की आयतों के मुताबिक। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। दूसरी जगह कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। तीसरी जगह व अक़ीमुश शहादत लिल्लाह। इन तीनों आयतों के जरिए से अल्लाह ये बता रहे हैं कि झूठी गवाही ना दे, झूठी गवाही ना दे। अगर आप किसी गुनाह को करते देख रहे हैं, अगर आपको कोई बनाना चाहता है गवाह, तो आप जरूर गवाह बने, आप पर जरूरी है, क्योंकि आयतों के जरिए से भी यही पता चलता है। वह अकीमू, ये सब के सब अमर के सिर है जितने आयतों पर। तो इसी आयतों के मुताबिक ये पता चलता है कि गवाही झूठी नहीं होनी चाहिए। आप पर यह जरूरी है कि आप सच्ची गवाही दें और वोट डालना भी ये एक सच्ची गवाही है। ऐसा नहीं होता कि आप वोट डालने के लिए जब जा रहे हैं, आप देखते हैं कि मुसलमान, मेरा दूसरा जो भाई है मुखालिफ पर खड़ा है और मैं किसी और को वोट डालने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ जलाने की वजह से, हसद की वजह से एक दूसरे को बदल देते हैं और अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाते, तो लोग परेशान होते हैं। और खुसूसन मैं ये मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि शरीयत का जो मामला है मुसलमानों के दरमियान है और मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये उम्मत मुस्लिमा को बता रहा हूँ कि भाई आप जब वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आप गवाही देने के लिए जा रहे हैं, तो झूठी गवाही ना दें। क्यों? इसलिए कि आप जिसको चुनने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप झूठी गवाही की वजह से आप वोट डालते हैं, एक गवाही है, एक शहादत है, और आपकी एक वोट गलत होने की वजह से आपकी जिंदगी भी गलत हो सकती है। हो सकता है कि आप जिसको झूठी गवाही दे रहे हैं और झूठा जो है वोट डाल रहे हैं, वो आदमी हक पर नहीं है, फिर भी आप जालिम होने के बावजूद भी आप वोट डाल रहे हैं
और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, फिर भी आप वोट डाल रहे हैं, यानी इसका मतलब यह है कि आप उस जालिम को वोट डाल रहे हैं आप ये समझ रहे हैं कि यह आदमी बेहतर है, मैं गवाही दे रहा हूं। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मत मुस्लिमा से मैं ख़ास करके ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ पार्टी को आप वोट डालें, फ़लाँ पार्टी को आप वोट डालें, फ़लाँ पार्टी को आप वोट डालें, नहीं, ये हरगिज़ नहीं करूँगा। ये मुसलमानों के ऊपर डिपेंड पड़ता है। मुसलमान इस चीज़ का फैसला करे कि भाई हम जिसको वोट डालने के लिए जा रहे हैं, हम जिसकी गवाही देने के लिए जा रहे हैं, जिसकी शहादत देने के लिए जा रहे हैं, तो हम तस्दीक करते हैं कि यह आदमी सही है और आदमी ठीक है, ये गलत नहीं है। तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहे वोट डालें। क्यों? इसलिए कि आप सच्ची गवाही, आप सच्ची शहादत देने के लिए जा रहे हैं। एक दूसरी बात, बाज अहबाब वोट कटाए मुसलमानों से ही जलन की वजह से एक दूसरे पे आपस में जो है भाईचारगी को ख़त्म करके वो चाहते हैं मैं इसको वोट डालूं, हालांकि वो गलत होते हैं। आप फतवा दारुल देवबंद उठाकर देख लीजिए। फतवा दारुल देवबंद फतवा नंबर 93 पर और 38 पर एक मसला है कि जालिम को, जाबिर को और जो दुनिया के अंदर फसाद मचाते हैं उनको वोट देना दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप जब गवाही देने के लिए जा रहे हैं, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो गोया कि आप एक जालिम को बचाने की और एक जालिम को आप ओहदा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप ये फतवा दारुल देवबंद जो हिंदुस्तान के अंदर है, और आप जामियतुल उलूमुल इस्लामिया टाउन कराची पाकिस्तान के फतवे भी मौजूद हैं, दारुल कराची के फतवे भी आप देख सकते हैं। उन तमाम फतवों पर ये बातें मौजूद हैं कि अगर आप जिसको वोट डालने के लिए जा रहे हैं अगर वो जालिम है, जाबिर है, तो फिर आपकी वोट उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसी से आपको फैसला करना है। ये हम फैसला करने वाले नहीं हैं कि आप किसको वोट डालें, किसको वोट नहीं डालें, या आप खुद फैसला करें कि भाई हम किसको वोट डालें, मेरी नजर में कौन बेहतर है। एक तीसरी बात जो जरूरी और अहम बात है, वोट का सीजन भी चल रहा है, लोग क्या करते हैं, पैसा लेकर वोट डालते हैं। आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया की किताब मौजूद है, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, नेट पर मौजूद भी है और किताब भी शाये हो चुकी है, देवबंद के अंदर मौजूद है। वोट डालने की शरई हैसियत क्या है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया की किताब है। आप इस किताब को पढ़ें। इस किताब के अंदर मुफ्ती साहब ये बता रहे हैं कि पैसा वगैरह लेकर वोट डालना ये गुनाह कबीरा है, सख्त किस्म की एक रिश्वत है, हराम फेल है। पैसा देकर वोट डालना शरई एतबार से नाजायज और हराम है। तो इन तमाम बातों से आप हजरात को ये मालूम हो गया होगा कि भाई आप जिसको वोट डालने जा रहे हैं, आप जिसको वोट डाल रहे हैं, आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जालिम है, जाबिर है, चोर है, और आप फिर भी अपनी वोट दे रहे हैं, यानी गोया कि गवाही दे रहे हैं कुरान करीम की आयतों के मुताबिक, कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, और तीसरी जगह वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह। इन आयतों के मुताबिक आप सही गवाही गोया के देने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात हमने बताया कि आप वोट जालिम और जाबिर को ना दे, ठीक जो बेहतर आदमी है आपकी नज़र में आप उसी को वोट दें। तीसरी बात यह है कि आप पैसा वगैरह लेकर वोट ना डालें, क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हो सकता है, आप जिसको चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। एक चौथी बात, ये भी ज़रूरी बात है, ये मैं ज़िम्नन बताना ये चाह रहा हूँ। हो सकता है आप लोग ये एतराज़ करें कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग पार्टी खड़े होते हैं, हो सकता है आप लोगों में से कोई ये कहे कि हर कोई दगाबाज होता है, हर कोई गद्दार होता है, यानी बकवास करता है, फलां चीज़ देने के नाम पर वोट लेते हैं और धोखा दे देते हैं। आप अगर ये समझते हैं तो फिर
सबको अगर आप बराबर समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर हर पार्टी को कि सब के सब जो है धोखाबाज है, तो फिर आपके नजरों के अंदर जो सबसे बेहतर है उन्हीं पार्टियों में से जो सबसे बेहतर है और आपके लिए जो बेहतर पार्टी है, हो सकता है आपके साथ धोखा करता है लेकिन चैन और सुकून है, आराम है उसकी हुकूमत की वजह से, और आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है, तो आप जरूर ही उसी को वोट करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई गद्दार है और हर कोई धोखेबाज है, आप किसी को ना दे, ऐसा नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि भाई वोट आप डालें और जरूर डालें, लेकिन ये जहन पर होना जरूरी है कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि हम जिसको गवाही, जिसको वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो धोखेबाज हो, जालिम हो, जो है जालिम हो, जाबिर हो, और ऐसा ना हो। लिहाजा आप हजरात को ये मालूम हो गया होगा कि भाई वोट डालने की शरई हैसियत क्या है। और भी अगर आप हजरात को तफसील जाननी है तो आप दारुल देवबंद के फतवे जो वेबसाइट के अंदर मौजूद है आप देख सकते हैं, फतवा नंबर 93 पर और 38 पर, फतवा दारुल कराची में भी आप देख सकते हैं, और जामियतुल उलूमुल इस्लामिया भी आप देख सकते हैं। आप हजरात को जो है मुकम्मल तफसील के साथ वोट डालने की जो शरई हैसियत है आप हजरात को वहीं पर मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को सही बात